ठीक है, पहले मैं 2 क्वेश्चंस लूंगा और फिर अपन किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल, और आपको याद हो तो अपन ने वो जो गोली चलने वाला सवाल किया था वो तो हाइट से ही था, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट तो कर चुके हैं, पर ठीक है उसको टॉपिक के फॉर्म में। तो पहला सवाल ये है आपके सामने कि a boy throws a ball a boy throws a ball from a distance of a boy throws a ball from a distance of 12 meter. A boy throws a ball from a distance of 12 meter from a wall of height 6 meter. A boy throws a ball from a distance of 12 meter from a wall of height 6 meter. The ball just clears the top of the wall and falls on the other side at a distance 8 meter 8 नहीं 6 meters 6 meter from wall. क्या question? The ball just clears the top of the wall and falls on the other side at a distance 6 meter from the wall. 6 मीटर पे गिरता है. Find angle of projection and speed of projection. Find angle of projection and speed of projection. बताइए, सोचिए, 2 मिनट का टाइम है, फिर बताइए. A boy throws a ball from a distance of 12 meter from a wall of height 6 meter. मतलब एक 6 मीटर ऊंची दीवार है, उसके 12 मीटर इधर से बॉल फेंकता है. बॉल जस्ट दीवार के ऊपर से टच होती हुई दूसरे साइड दीवार से 6 मीटर दूर जाके गिरती है. तो अपने को ये बताना है कि उसने बॉल को कितने एंगल से फेंका था और कितनी स्पीड से फेंका. सॉल्व कीजिए और बताइए, है ना, कि क्वेश्चन क्या है, पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, है ना. तो ध्यान से देखिए. तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक वॉल है 6 मीटर ऊंची, है ना. इसके 12 मीटर इधर से फेंका गया है और इधर आके गिरता है. मतलब प्रोजेक्टाइल जो है वो कुछ, एक मिनट, गलत बना दिया मैंने. इसको पहले हटा देते हैं तो बनाना आसान होगा. ये रहा प्रोजेक्टाइल. ये वॉल कहीं यहां होगी, ये मुझे पता चल गया है. क्यों पता चल गया है? सोच के कि ये डिस्टेंस है 12 मीटर और ये डिस्टेंस है 6 मीटर. भाई बिल्कुल बीच में होती ना, दोनों तरफ 9 मीटर का होता. अगर बिल्कुल वॉल बीच में होती तो दोनों तरफ की डिस्टेंस इक्वल होती, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ की डिस्टेंस इक्वल नहीं है. मतलब एक तरफ की डिस्टेंस 12 मीटर से इधर से फेंका है
और उधर 6 मीटर उधर जाके गिरा है, और ये हाइट भी इन्होंने दे रखी है 6 मीटर। तो अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानूं तो इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, उसको मैं लिख सकता हूँ 12,6। क्या लिख सकता हूँ? 12,6। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। 12,6 x, y इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना। और रेंज मुझे यहां से साफ साफ दिख रही है, रेंज है 18 मीटर। रेंज कितनी है? 18 मीटर। 12 मीटर इधर से फेंका था, 6 मीटर जाके गिरा, तो रेंज इज 18 मीटर है ना। ये डायग्राम है इसका। ये समझना था कि वो बीच में नहीं है वॉल, उस साइड होगी आगे की तरफ, क्योंकि लेफ्ट वाली डिस्टेंस ज्यादा है, राइट वाली डिस्टेंस कम है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन अगर मैं tan थीटा वाले फॉर्म में लिखूं तो y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। वैल्यूज रख दो। मुझे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो उसका y कोऑर्डिनेट 6 है, इक्वल टू उसका x कोऑर्डिनेट 12 है, tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। x कितना? 12, और r कितना? r कितना? 18 है ना। तो 1/2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस 2/3, so it is 1/2 is equal to tan थीटा by 3। तो यहां से आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 3/2, जो 53 डिग्री नहीं होता है ना। जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन में गलती करी है, सबने 53 डिग्री जो आंसर निकाला है, उन्होंने हाइट, मैक्सिमम हाइट 6 मीटर मान ली है। सबने क्या मान लिया है कि वॉल बिल्कुल बीच में थी और मैक्सिमम हाइट 6 था। गलत है। जिनके जिनके भी आंसर 53 डिग्री आए हैं, सबका आंसर गलत है ना। सबके आंसर गलत है। ठीक है, 53, tan इनवर्स 4/3 सारे आंसर गलत है, क्योंकि उन सब लोगों ने क्या किया है, वॉल को बीच में मान लिया है। वॉल बीच में नहीं है, वॉल कहीं यहाँ है। उसका टिप पॉइंट जिसको जस्ट क्रॉस कर रहा है ये प्रोजेक्टाइल, इसने कहा ना जस्ट इसको पास करता है, तो इस टिप के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 12, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6, और रेंज 18 मीटर है। तो मुझे ये इक्वेशन तो पता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। इसमें मैंने एक पॉइंट सेटिस्फाई करवा दिया कि y कोऑर्डिनेट 6 है, x कोऑर्डिनेट 12 है, x की वैल्यू 12 है, और रेंज 18 है। तो ये सेटिस्फाई होकर आ रहा है 1/2 tan थीटा माइनस 1 माइनस 2/3। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ रही है 3/2। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2। आपने बहुत ही कॉमन गलती की है जो हर कोई करता है, आगे से नहीं करनी, इसलिए क्वेश्चन करवाया है ना। अब अपने को u भी चाहिए, तो u कहां से आएगा? सुनना, रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, है ना। तो अगर मुझे tan थीटा पता है, तो क्या मैं साइन थीटा कॉस थीटा बता सकता हूँ? बिल्कुल। ये 3 है, ये 2 है, तो ये √5 है। तो यहां से साइन थीटा आएगा 3/√5, कॉस थीटा आएगा 2/√5, है ना। वैल्यू यहाँ रख दीजिए, रेंज इज 18। सो 18 इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो इट इज 3/√5 इंटू 2/√5, है ना। तो यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 180 इंटू 5 अपॉन 12, ये 15। सो u इज √75, मतलब 5√3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, 5√3, और tan थीटा इज इक्वल टू, है ना। ठीक। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। ये √13 है भाई, मैंने माइनस कर दिया, सॉरी। ये √13 है, सही कह रहा है वो बालक, ये √13 है, सब गया ये, बढ़िया। ये √13 है भैया, है ना।
तो इसको यहाँ √13 और यहाँ भी √13, तो कितना हो जाएगा ये 12, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 13, वो 180 था ना, तो 15 बचेगा, 15 बचेगा ना, 12, हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 12, हाँ ठीक है, तो 15 तो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ रही है, √195, ठीक है, ये आंसर है, मतलब लगभग लगभग 14 मीटर पर सेकेंड, 196 होता है वो, तो लगभग लगभग 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये मैक्सिमम हाइट वाला क्वेश्चन नहीं है कि वो बीच में है, वो साइड में है कहीं, क्योंकि अगर बीच में होता तो दोनों साइड की डिस्टेंस इक्वल होती, एक तरफ की डिस्टेंस 12 थी, एक तरफ की डिस्टेंस 6 थी, और जो गलती आपने की वो बहुत ही कॉमन गलती, ध्यान रहे। फटाफट डायग्राम बनाइए और लिखिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। अगला क्वेश्चन, जमीन पे एक बॉल को यहां से फेंका गया है 50 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री पे, है ना, ग्रेविटी इधर की तरफ है, होती है ऑलरेडी। आपको एक और बात कह रखिए कि विंड चल रही है इधर आगे की तरफ, है, एंड विंड इज प्रोवाइडिंग कांस्टेंट horizontal acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। विंड चल रही है इधर की तरफ जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे रही है हॉरिजॉन्टल में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा है फाइंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल की रेंज बताइए। अगर हॉरिजॉन्टल में विंड चल रही है आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो बताना है कि कितनी रेंज होगी, बताइए। आंसर चैट बॉक्स में लिख के बताइए। देखो सबसे पहले तो कंपोनेंट कर लो वेलोसिटी की, इधर की तरफ आएगा 30 मीटर पर सेकेंड और इधर की तरफ आएगा 40 मीटर पर सेकेंड, कंपोनेंट कर लियो, ठीक, ठीक है समझ गया लोग, ठीक है। तो ये मैंने कंपोनेंट्स कर लिए। अब मोशन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ब्रेक कर लो, भाई अपन ने तो यही सीखा है ना कि अपने को तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलग अलग सॉल्व करना आता है। तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ, हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन कितना है +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल में एक्सीलरेशन कितना है -10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कहां से निकालेंगे वर्टिकल से, तो टाइम इज इक्वल टू 2uy/ay, मतलब 2 गुना 40 बटा ay का मॉड मतलब है 10, तो 8 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। अच्छा 40 देखते ही टाइम ऑफ फ्लाइट 8 दिखता है ना, 4 सेकेंड जाने का 4 सेकेंड आने का, है ना। इतने ही टाइम में ये कितना आगे जाएगा, तो रेंज पहले लिखते थे ux इंटू टी, अब नहीं लिख सकते, अब लिखेंगे ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी की मोशन नहीं है, बल्कि कैसी मोशन है एक्सेलरेटेड। रख दो वैल्यू 30 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, व्हाट इज टी 8,
तो 240 प्लस 64 मतलब 304 मीटर रेंज है। मतलब रेंज पिछले बार से ज्यादा है। देखो ना, पहले रेंज क्या आती थी, ux इंटू टी। अब ये टर्म ऐड हो गई एक्सेलरेशन वाली। अच्छा, यही मैं हवा को उल्टा चला देता पीछे, तो क्या होता है, ये माइनस लगता है, यहाँ माइनस आता है, ये माइनस आता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल में भी कोई एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आ जाए तो अपन रेंज चेंज करके निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन आने से वर्टिकल हाइट चेंज होगी? नहीं। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा? नहीं, वो सब एज इट इज रहेंगे, क्योंकि एक्स में कुछ भी चेंज होने से वाई मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन रेंज चेंज होगी। अच्छा, एक चीज और सोचना कि अब मोशन एक जैसी नहीं है, तो अब जो होगा ना, जो मैक्स जाने का टाइम 4 सेकेंड और आने का टाइम 4 सेकेंड, ये बात तो बिल्कुल सही है। बट आप फील करके देखो कि पहले 4 सेकेंड में डिस्टेंस कम चलेगा, दूसरे 4 सेकेंड में डिस्टेंस ज्यादा चलेगा, तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा। यहां आएगा मैक्सिमम हाइट, और ये डिस्टेंस अब r/2 नहीं है, ये डिस्टेंस r/2 से कम है और ये डिस्टेंस r/2 से ज्यादा है। दिस इज लेस देन r/2 एंड दिस इज ग्रेटर देन r/2। ऐसे नहीं लिखेंगे, सोच के देखना। ये अब आधी आधी नहीं है, क्योंकि आधी आधी तब लिखते थे जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता था। अब पहले 4 सेकेंड में तो रेंज कुछ r आएगी और बाद में वो कुछ r-x1 ऐसी आएगी। ये दोनों अब इक्वल नहीं होंगे, तो ये पाथ अब एग्जैक्टली पैराबोलिक नहीं होगा। दिस इज नॉट पैराबोलिक मोशन। ऐसा वाला पैराबोला ये नहीं बनेगा। बनेगा तो सही, बट ये पैराबोला कुछ शेप चेंज हो जाएगा। होगा तो पाथ ओवरऑल पैराबोलिक ही। क्यों होगा? क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट। तो ओवरऑल पाथ विल बी पैराबोलिक। बट अब ये ना ऐसा वाला पैराबोला नहीं होगा ना, ये यहाँ कहीं से ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ पैराबोला। तो उससे भी मतलब नहीं है, हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना। बट हाँ, ये पीक इधर की तरफ शिफ्टेड होगी, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। पैराबोला ही बनेगा, बट वो ऐसा वाला नहीं होगा कि वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बने, वो किसी थोड़ा सा ऑब्लिक टाइप का बनेगा। ये हमें तो उस टॉप वाले पॉइंट जहां vy0 है उसकी ग्राउंड से हाइट निकालनी है, तो वो तो उसी पॉइंट पे आएगा जब वो vy0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आप जानते हो कि हमने क्या सीखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। तो हम टॉपिक क्या सीख रहे हैं? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। तो आप सोच के देखिए कि एक हाइट से मोशन अंडर ग्रेविटी के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते थे। एक हाइट से मोशन अंडर ग्रेविटी के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते थे। एक होता था जिसमें ड्रॉप करते थे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 तो uy0। एक होता था जिसमें ऊपर फेंकते थे uy से, एक होता था जिसमें नीचे फेंकते थे। मोशन अंडर ग्रेविटी में 3 टाइप के केस होते थे। इस तीनों में एक एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दो कि इसको ड्रॉप भी किया और आगे भी फेंका, ऊपर भी फेंका और आगे भी फेंका, नीचे भी फेंका और आगे भी फेंका। इस तीनों में क्या क्या दे दो? एक एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल मोशन आपको ऑलरेडी सॉल्व करनी आती है, तो ये बनेगा बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यहाँ से इनिशियली हॉरिजॉन्टल होगा, कहीं यहाँ आके गिरेगा। ये नेट वेलोसिटी कहीं इस तरफ आएगी, तो ये ऐसा जाके कहीं नीचे आएगा, और ये नेट वेलोसिटी कहीं इस तरफ आएगी, तो ये ऐसा आके कहीं इस तरफ आएगा। तो ये 3 तरह के पाथ होंगे। क्या आपको इन तीनों की वर्टिकल मोशन सॉल्व करनी आती है? बिल्कुल। मैं कहूँ एच हाइट की बिल्डिंग से एक बॉल को ड्रॉप किया, तो पहला क्वेश्चन है एच हाइट की बिल्डिंग को से एक बॉडी को यूवाई से ऊपर फेंका, दूसरा क्वेश्चन है एच हाइट की बिल्डिंग से एक बॉडी को यूवाई से नीचे फेंका, तीसरा क्वेश्चन है। और हॉरिजॉन्टल मोशन तो सेम है, यूएक्स कांस्टेंट स्पीड की मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी की मोशन हॉरिजॉन्टल में। तो रेंज तीनों में निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट आप वर्टिकल से निकालोगे, और रेंज कैसे निकालोगे? यूएक्स इंटू टी। सब में रेंज क्या होगी? रेंज इक्वल टू ux इंटू
t, दिस विल बी रेंज। और मैं आपसे पूछूं t कहां से आएगा, तो t आएगा सॉल्व मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर वर्टिकल। वर्टिकल के लिए मोशन अंडर ग्रेविटी सॉल्व कर लो, तो वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, बॉल कितने टाइम तक जमीन पर पहुंचेगी। हो गया क्वेश्चन। ये सिंपल सा लॉजिक यूज करना है, ये अपन ने पहले यूज भी किया था, है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं सवाल दूंगा। कोई डाउट हो तो चैट पे लिख के या अनम्यूट करके पूछिए। तो सीधा सवाल करते हैं, अपन तो समझदार है। इसमें तो कोई फॉर्मूला डिराइव भी नहीं करते, बहुत लोग इसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालते हैं, रेंज का निकालते हैं, कोई मतलब नहीं है ना, कितने निकालोगे, कभी उस फॉर्मूले के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं। ग्राउंड टू ग्राउंड का एनालिसिस फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको अपन करते हैं। इसको तो अपन सीधे कंसेप्ट से करें, इतने उतने ही फॉर्मूले याद रखने हैं, बेसिक बेसिक से, इतने से मतलब काम चल जाए, या कहें तो जितना आना है चाहिए। सीधा एक क्वेश्चन करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, कि एक बिल्डिंग है, 80 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, यहां से एक बॉल को आगे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है 20 मीटर पर सेकंड से। एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है 20 मीटर पर सेकंड से। तो आपसे पूछा है फाइंड, पहला क्वेश्चन, टाइम आफ्टर विच इट विल हिट ग्राउंड, कितने टाइम के बाद हिट करेगा। सेकंड, रेंज, रेंज मतलब इसके फुट से डिस्टेंस कितनी होगी। तीसरा क्वेश्चन, स्पीड with which it will hit ground, कितनी स्पीड के साथ ग्राउंड को हिट करेगा। और चौथा, एंगल मेड बाय वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लो तो वहां पे यस मार्क कर दें, आंसर लिखने की जरूरत नहीं, जल्दी सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लो तो वहां पे यस मार्क कर दें, लिखो मत आंसर। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन सेपरेट होते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग, वर्टिकल मोशन अलग। तो अपने को ये पता है कि ये यहाँ से कहीं आके यहाँ कहीं जमीन पे हिट करता, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता। और थोड़ा इससे और अच्छा कर्व बनाऊंगा, वो ऐसा पैराबोलिक टाइप का, ऐसा जहाँ ही जमीन को हिट करेगा फील नहीं आई, ऐसे ऐसे ये ऐसे कहीं जाएगा, जमीन पे हिट करेगा v स्पीड से, इसकी वेलोसिटी का कुछ x कंपोनेंट होगा और इसकी वेलोसिटी का कुछ y कंपोनेंट होगा। ये एंगल भी पूछा है और ये रेंज भी पूछी है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी हॉरिजॉन्टल, इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो y में वेलोसिटी कितनी है, 0। तो y में तो ड्रॉप किया है, y में क्या किया है, ड्रॉप किया है, और हॉरिजॉन्टल में आगे फेंका है। तो अपन तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल में स्पीड कितनी है 0, मतलब ड्रॉप किया है। तो सीधा मैं क्या लिखूंगा, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, सिखा रखा है आपको। तो t इक्वल टू कितना आएगा 2h अपॉन जी का अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 इंटू 80 अपॉन 10, कितना आ गया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन, रेंज, रेंज तो सीधा क्या लिखेंगे ux इंटू टी,
भाई हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट स्पीड 20 से जा रहा है, 4 सेकंड में कितना जाएगा भैया? 80 मीटर। तो दूसरे का आंसर कितना आ गया? 80 मीटर। तीसरा क्वेश्चन, कितनी स्पीड से हिट करेगा? तो भाई वो कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होता ही नहीं है ना, ये तो 20 का 20 रह गया। और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, 4 सेकंड के बाद वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। नीचे मान लो मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूँ, तो कितना आ गया ये? 0 प्लस 4 इंटू 10, तो 40 से हिट करेगा वाई में। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो गई? 40। तो मुझे पता है कि जब वो जमीन पे हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 होगा और वर्टिकल कंपोनेंट 40 होगा। तो नेट स्पीड कैसे निकालूंगा? नेट स्पीड इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। सो इट इज अंडर रूट 16, ये 400 प्लस 1600, तो रूट 2000 मतलब 20 रूट 5। सबका आंसर ऐसे आ रहा है, रूट 2000 20 रूट 5। और ये एंगल निकालने, तो एंगल कैसे निकालेंगे? टेन थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स। कैसे निकालेंगे? टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ऐसे ही आएगा। तो बस ये भी आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना? 40, वी एक्स कितना? 20, कितना आ गया? 2। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2। तो आंसर थर्ड क्वेश्चन का कितना आ गया? 20 रूट 5। और फोर्थ का आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2। खत्म। जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। पहले किए हुए हैं आपने क्वेश्चंस। है ना? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग ये है, दूसरी बिल्डिंग ये है, दो बिल्डिंग है। इसकी हाइट है 125 मीटर और इसकी हाइट है कितनी? 45 मीटर। आसान डेटा लेते हैं अपन तो। इसकी हाइट है 45 और इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस है 20 मीटर, है ना? एक स्टंटमैन है बाइक पे, जो स्टंट करना हो, कहते हैं ना कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो स्टंट करते हैं। ये बाइक है ना, स्टंटमैन है ये, जो मूवी वगैरह में स्टंट करते हैं। ये यहां से जंप करेगा और ये ऐसे जंप करेगा अपने बाइक से किसी यू स्पीड से कि सीधा इस बिल्डिंग के ऊपर लैंड करेगा। इसको नाम ए देते हैं, इसको नाम बी देते हैं। तो कहते हैं फाइंड स्पीड with which he should jump horizontally, वो horizontally jump करे। Find the speed with which he should jump horizontally to land on building B, to land safely, obviously safely, on building B, on building B. वो कितनी स्पीड से जंप करेगा हॉरिजॉन्टली अपनी बाइक लेके, कितनी स्पीड से कि वो बिल्डिंग बी पे सेफली लैंड करे? बताइए। देखो ध्यान से,
इसको सेफली जंप करना है ना, तो यहां से जंप करेगा और यहां लैंड करना है। बिल्डिंग की विड्थ नेग्लिजिबल है। तो कितना नीचे आया, नीचे कितना आया वो 80 मीटर, और आगे कितना गया 20 मीटर। तो एक्चुअली वो जितने टाइम में 80 मीटर नीचे आएगा, वर्टिकली नीचे कितना आया 80 मीटर, आगे कितना गया 20 मीटर। तो जितने टाइम में 80 मीटर नीचे आएगा उतने टाइम में 20 मीटर आगे जाएगा। तो 80 मीटर नीचे आने का टाइम, तो 80 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से टी अपन जानते हैं कितना आता है 4 सेकंड, मतलब वो 4 सेकंड में 80 मीटर नीचे आ जाएगा। और इतने ही टाइम में ये अगर 20 मीटर आगे पहुंच गया तो काम हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, ये तो अपन ने कहाँ लिखी थी वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में क्या लिखेंगे ux इंटू टी, उतने टाइम में कितना आगे पहुंच जाए 20 मीटर। तो यहाँ से ux कितना आ रहा है 5 मीटर। मतलब वो जितने टाइम में 80 मीटर नीचे आएगा उतने ही टाइम में अगर वो 20 मीटर आगे चला गया तो सीधा वो दूसरी बिल्डिंग में पहुंचेगा। अच्छा सोचो u की वैल्यू में 5 से ज्यादा ले लो, क्या ले लो u की वैल्यू 5 से ज्यादा, तो क्या होगा जितने टाइम में ये इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे पहुंचेगा उतने टाइम में ये 20 से ज्यादा जा चुका होगा। तो अगर इसने स्पीड 5 से ज्यादा की ना तो इधर कहीं गिरेगा आगे, है ना। और अगर इसने अपनी स्पीड 5 से कम रखी, मान लो 3 ही रखी, तो ये यहीं कहीं गिर जाएगा, है ना। तो इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब 5 के आसपास स्पीड रखनी होगी ताकि ये जस्ट यही लैंड करे। तो बिल्कुल एक्यूरेसी का काम होता है ना। कितनी डिस्टेंस है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि स्टंट्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स ही परफॉर्म करते हैं जिनको इस चीज का पूरा एक्सपीरियंस होता है ना। जल्दी से लिखिए फटाफट, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। अपन नेक्स्ट करेंगे हाइट से ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, मतलब ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। ये था हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मतलब वर्टिकल में ड्रॉप किया था। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मैं हाइट से प्रोजेक्ट करूं, ये बिल्डिंग है, है ना। बिल्डिंग की छत से एक बॉडी को इधर की तरफ फेंका गया है 50 मीटर पर सेकेंड से। कंपोनेंट्स वही मान लेता हूँ, ये 37 डिग्री वाला मान लो। और हाइट पता नहीं क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक और का सॉल्व होके मैं इसको मान लेता हूँ 100 मीटर हाइट। तो 50 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे फेंका गया है। फाइंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, फाइंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की रेंज बताइए। फाइंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, सॉल्व करो और बताओ। चलो देखो फटाफट, कंपोनेंट्स करो, आलस मत करो भाई। इधर की तरफ वेलोसिटी 40 आएगा, इधर की तरफ वेलोसिटी 30 आएगा, तो यहाँ कहीं जाके गिरेगा, ठीक है। ये बीच में यहाँ कहीं मैक्सिमम हाइट आएगी, हमें उससे मतलब नहीं है ना। ये रेंज आएगी, तो इस रेंज को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, रेंज जो डिस्टेंस आएगी, दिस डिस्टेंस इज ux इंटू टी, और ux अपने पास पता है 40 इंटू टी। तो पूरी कहानी क्या निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। वो कहाँ से आएगा, वर्टिकल से। तो मैं क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉडी को 30 मीटर पर सेकंड से एक 100 मीटर की बिल्डिंग पर से ऊपर फेंका गया है। 30 मीटर पर सेकंड से एक बिल्डिंग को, सॉरी एक बॉडी को एक 100 मीटर की बिल्डिंग से ऊपर फेंका गया है। तो बताओ जमीन पे कितना टाइम बाद आएगा, तो कैसे सॉल्व करोगे। एक बार यहीं से यहीं सीधा इक्वेशन लिख लो, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ 100 मीटर, है ना। तो क्या लिखोगे, s इज इक्वल टू यू टी, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। मैं मान रहा हूँ ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव।
तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो -100 इज इक्वल टू 30 इंटू टी -5 इंटू टी स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक बन रही है। सो इट इज टी स्क्वायर -60 -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ रही है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये आ रहा है यहाँ से 3 प्लस माइनस अंडर रूट 116/2, 2 को अंदर ले जाएंगे तो बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 29। तो ऑब्वियस सी बात है माइनस वाला नहीं लेंगे, तो आंसर आएगा t प्लस अंडर रूट 29 सेकेंड। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। आप v से निकालना चाहो कि यहाँ पे स्पीड निकाल लोगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से, उससे भी हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया 3 प्लस रूट 29, बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 20, ये आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है भाई, तो मोशन अंडर ग्रेविटी तो आनी चाहिए, इसीलिए अपने को 1D में ज्यादा टाइम लगा था। देखो ना 1D तो है, ये टाइम तो वहीं से निकल गया। चलो एक और क्वेश्चन, ये हो गया। इसके बस क्वेश्चन अपने को ऐसे कंबाइन करके करने होते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है ना कि एक हेलीकॉप्टर है, ये जमीन से 1000 मीटर की हाइट पे हॉरिजॉन्टली जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से। एक हेलीकॉप्टर है जो जमीन से 1000 मीटर की हाइट पे हॉरिजॉन्टली जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से। जब ये पॉइंट ए के ऊपर था, ये पॉइंट ए है ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है ना, जब ये पॉइंट ए के ऊपर था तो ये एक पैकेट रिलीज करता है ना। क्या क्या रखा है कि when it was above point A, it releases a packet. It releases a packet, and the packet hits the ground at point B. Find distance between point A and B. Find distance between point A and B. Also prove that the helicopter will be just above point B when the packet will hit the ground. When the packet will hit the ground, है ना। क्या पूछा गया है, एक तो ए पॉइंट पे रिलीज किया है पैकेट को, तो पैकेट जमीन को जहां बी पॉइंट पे हिट करेगा उसकी डिस्टेंस क्या होगी, और दूसरा ये प्रूव करना है कि जब वो बी पॉइंट को हिट करेगा तो उस टाइम पे हेलीकॉप्टर ठीक बी पॉइंट के ऊपर ही होगा, है ना। देखो ध्यान से, एक्चुअली मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो, कि जब भी किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से कोई चीज रिलीज की जाती है तो उसको उसकी वेलोसिटी मिल जाती है। याद है क्या? यस नो लिख के बताओ फटाफट, सिंबल वाला, सिंबल वाला यस नो लिख के बता दो जल्दी जल्दी। मैंने कहा था कि जो जो अपन ने बलून वाले सवाल थे, ठीक है समझ गया समझ गया। यहां भी ऐसा ही होगा कि जब ये हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टल जा रहा था
और ये पैकेट रिलीज करेगा तो इस पैकेट को भी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगी और उतनी ही मिलेगी जितनी हेलीकॉप्टर की थी। तो एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्योंकि एक मूविंग प्लेटफॉर्म से हमने चीज रिलीज की तो उसको भी उतनी के बराबर ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई जब ये पॉइंट ए के ऊपर था। तो अब ये वर्टिकल वेलोसिटी तो कितनी है? 0। यहां से कहीं जाएगा और यहाँ कहीं हिट करेगा। तो ये डिस्टेंस तो अपन अब निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? टाइम निकाल लेंगे। t इज इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये आ गया अंडर रूट 2 इंटू 1000 अपॉन 10। तो टाइम यहाँ से आ गया रूट 200। रूट 200 मतलब 10 रूट 2 सेकेंड। 10 रूट 2 सेकेंड इतने टाइम पे हिट करेगा। और अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, ये तो रेंज है। तो रेंज को क्या लिखेंगे? ux इंटू टी। ux इज 100 into 10 root 2. So it is 1000 root 2 मीटर। इतनी दूर जाके हिट करेगा, है ना? पहली बात। अब ये कैसे प्रूफ करें कि हेलीकॉप्टर भी उसी के ऊपर होगा? तो बेटा ध्यान से जरा सोच के देखो कि हेलीकॉप्टर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 100। इस पैकेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 100। दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है और मान लो हेलीकॉप्टर की स्पीड चेंज नहीं हो रही, जैसा कि कहा गया है सेम स्पीड से जा रहा है। तो जितने टाइम में ये चलेगा ux इंटू टी, ये हेलीकॉप्टर की तो स्पीड है, उतने टाइम में हेलीकॉप्टर भी कितना चल चुका होगा? सेम डिस्टेंस। ना? क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर के लिए टाइम कितना? टी टाइम में यहां से यहां पहुंचा कौन? पैकेट। तो टी टाइम में हेलीकॉप्टर भी यहां से यहां पहुंचेगा। तो डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर में क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ हेलीकॉप्टर इंटू टी। स्पीड ऑफ हेलीकॉप्टर कितना है? 100 इंटू टाइम तो सेम। और मैं तो कहता हूं सिर्फ इसी के ऊपर नहीं, हर टाइम ही वो हेलीकॉप्टर के वर्टिकली नीचे रहेगा। हर टाइम पे वो पैकेट हेलीकॉप्टर के वर्टिकली नीचे ही रहेगा। हमेशा उस हेलीकॉप्टर का जो पायलट होगा उसको हमेशा दिखेगा कि पैकेट उसके नीचे है। क्यों? क्योंकि बेटा जितनी स्पीड से हेलीकॉप्टर आगे जा रहा है, फील करके देखो, उतनी ही स्पीड से वो पैकेट भी आगे जा रहा है। तो दोनों की आगे वाली मोशन तो एक जैसी है। तो मान लो किसी भी टी टाइम पे हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर कितना आगे गया? 100 इंटू टी। पैकेट कितना आगे गया? 100 इंटू टी। तो इस पायलट को हमेशा दिखेगा कि पैकेट इसके नीचे है और पैकेट नीचे जा रहा है। इस पायलट को दिखेगा कि पैकेट जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है और फाइनली उसने यहाँ पे हिट कर दिया। तो हमेशा ही पैकेट जो है वो हेलीकॉप्टर के नीचे रहेगा और जब हिट करेगा तब भी नीचे। क्यों नीचे रहेगा? क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल मोशन एक जैसी, बिकॉज पैकेट वाज रिलीज्ड। तो ये रेंज आ गई 10,000 रूट 2 और ये हमने प्रूव भी कर लिया। फटाफट लिखिए। आज का लेक्चर अपन यहीं फिनिश करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो चैट पे लिख के या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।